बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जाए जिसमें हमने चैप्टर नंबर 14 की एग्जाम्पल और असाइनमेंट कवर किया था, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आते हैं चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 14 बेसिकली हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ लें न्यूमेरिकल नंबर 1 की, तो उसकी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अ व्हील विद द 12 मेटल स्पोक ऑन इच। अब हमारे पास एक व्हील को बोलते हैं पहिए को, ठीक है। एक हमारे पास पहिया है, ठीक है। पहिया मीन टायर, ठीक है। एक पहिया विद 12 मेटल स्पोक। अब जो मोटरसाइकिल का मतलब कि टायर होता है उसके अंदर डिफरेंट स्पोक लगी होती है इस तरह की, ठीक है, जिसको बेसिकली जो है वो आम जबान में पटास बोला जाता है, ठीक है। जिससे छोटे बच्चे वो बारूद डाल के माचिस से तीली का उसे पटाखे भी मारते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक व्हील है जिसके अंदर 12 मेटल स्पोक है, ठीक है। तो व्हील के अंदर जितनी ज़्यादा मेटल स्पोक होती हैं उतना टायर अच्छा होता है, क्योंकि उतना टायर बेंड नहीं होता, ठीक है। अगर टायर के अंदर मेटल स्पोक नहीं होंगे तो टायर कहीं जोर से लगे तो वो बेंड हो जाता है, ठीक है। तो अब एक व्हील होता है, व्हील के अंदर डिफरेंट स्पोक्स होती हैं, इनको स्पोक बोला जाता है, ठीक है। ईच 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हर स्पोक की, जैसे ये स्पोक है ये भी 0.6 मीटर की है, ये भी 0.6 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ, अब ये मतलब स्पोक का काम होता है कि टायर को सर्कल में बरकरार रखना और उसको रोटेट करना, ठीक है। अब वो रोटेट कर रही है विद द स्पीड, किस स्पीड से, 180 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 180 रिवोल्यूशन पर मिनट वो रोटेट कर रही है, ठीक है। रिवोल्यूशन क्या कहते हैं, एक कंप्लीट सर्कल को, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 0.6 गॉस, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, हमने कैलकुलेट क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन एक्सल, एक्सल किस चीज को बोलते हैं, ये चीज, ठीक है, जिसके अगेंस्ट से रोटेट कर रहा होता है, एंड रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। रिम क्या होता है आपको पता होगा कि टायर के अंदर एक रिम लगा होता है, ठीक है। रिम और एक्सल के दरमियान में फाइंड करने का कितना ईएमएफ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास लेंथ ऑफ अ स्पोक गिवन है, ठीक है। कितनी लेंथ गिवन है हमारे पास, 0.6 मीटर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड हमारे पास गिवन है, एंगुलर स्पीड, जिसको हम W से लिखते हैं, जो कितनी हमारे पास 180 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं तो 180 रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, ठीक है। तो हैज वी नो कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई। अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय पर मिनट, पर मिनट क्या होता है, डिवाइड मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ये आ जाएगा। तो मैं इसको काट दूं, 6 1 6, 6 3 जा तो पूरा 3 आ जाएगा, और 3 2 6 पाई रेडियन पर सेकंड मेरे पास एंगुलर स्पीड आ गई, ठीक है। उसके बाद एंगुलर स्पीड भी लिख ली मैंने, लेंथ भी लिख ली। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गिवन है, ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड, अब गॉस किसका यूनिट है, तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के 3 यूनिट होते हैं, एक गॉस होता है, एक टेस्ला होता है और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 0.6 गॉस, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है, टेस्ला। तो 0.6 को जब टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो एक गॉस के अंदर 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं, तो हमने टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, हैज वी नो दैट 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, तो हमारे पास कोई चीज़ गिवन नहीं है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। बेसिकली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, हमने फाइंड करना है, EMF को हमने फाइंड करना है, यानी हमने E को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे फैराडे लॉ ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास E इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक। अब फैराडे लॉ में क्या कहते हैं कि EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या EMF इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करके हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा इस फार्मूले के थ्रू। ये इनमें से हमें टी भी नहीं पता और फ्लक्स भी नहीं पता, तो पहले हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ना फ्लक्स, तो इसको मैं मेन फार्मूला का नाम होता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मेरे पास एज वी नो कि फ्लक्स इक्वल होता है बी डॉट ए, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए। अब बेसिकली मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है, अब एरिया नहीं गिवन, तो पहले मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो अब अगर इस डायग्राम पर फोकस किया जाए तो यहाँ से यूं एरिया बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास डायग्राम में कुछ यूं एरिया बन रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, सेक्टर, ठीक है। अगर सर्कल का होता तो उसका एरिया ऑफ सर्कल को हम यूज करते हैं, तो अब ये सेक्टर बनता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब इसके लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो हैज बीन नो कि एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर लूंगा, मीन मेरे पास फ्लक्स क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी इसको पूरा लिख लेता हूँ, फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड आ गया और एरिया 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर और चेंज इन एंगल, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बेसिकली फ्लक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने एरिया की ये वैल्यू निकाली थी 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, तो इस इक्वेशन में पुट की तो ये बन गया, ठीक है। तो मेरे पास फ्लक्स की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस पूरी वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँगा क्योंकि मैंने EMF फाइंड करनी थी। तो जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास E एज चीज आ जाएगा। अब चेंज इन फ्लक्स की क्या वैल्यू आ रही है, बी डॉट 2 लिख लेता हूँ आर स्क्वायर इंटू फ्लक्स सॉरी एंगल डिवाइडेड बाय टी, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप सो क्या समझ आ गई होगी। तो हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड पे के एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या था कि W इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन का फोकस करें तो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास गिवन है, हैज यू नो कि हमने देखा है कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बाद आती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो आ जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हैज वी नो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, तो बेसिकली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी वो 0.6 × 10⁻⁴, 0.6 × 10⁻⁴, और रेडियस कितना आ रहा था हमारे पास, किधर की रेडियस, लेंथ 0.6 का स्क्वायर, और हैज वी नो कि हमारे पास जो है वो W की कितनी वैल्यू थी, पुट करते हैं 6 पाई रेडियन, 6 × 3.14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास EMF आ जाएगा। तो बेसिकली जब पूरे को कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा 2.03 × 10⁻⁴, 2.03 × 10⁻⁴ वॉट, ठीक है, क्योंकि EMF का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो बेसिकली ये थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.1 जो कि बहुत सिंपल थी, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिकी थी क्योंकि इसके अंदर 2-3 फार्मूले मिला के हम नया फार्मूला बनाते हैं जिसमें से हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थे न्यूमेरिकल 14.1। तो इंशाल्लाह जो है वो उसके बाद 14.2 को डील करते हैं।